मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं जन्नाब नीर आपके साथ मौजूद हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो और आज का दिन आपके लिए बाइस से बरकत हो। इसी तरह मैं पास्टर अनिल भट्टी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और इसी तरह हमारे चर्च फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। जी बिल्कुल। और आज का दिन आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा और कोई भी त्यौहार हो और उसमें बच्चे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों की खुशी भी बरकरार वैसे ही होती है और वो पुरजोश होते हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे दरमियान नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद होते हैं। आज हम बच्चों से भी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज का दिन वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि बच्चे सुबह सवेरे उठ जाते हैं और उनका ये शौक होता है कुछ ना कुछ मीठा खाया जाए। ब्रदर अनिल, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है और इससे जो है वो मीठा खाने से मोहब्बत को जो है वो बांटा जाता है। मिठाई और इसी तरह केक, इसी तरह आप देखते हैं कि गाजर का हलवा बना के लोगों को एक दूसरे के घरों में बेचते हैं, खीर बनाकर बेचते हैं और इससे क्या है मोहब्बत को बांटते हैं। जी बिल्कुल। और क्रिसमस से पहले जो है बहुत सारे लोग जो है क्रिसमस केक कटिंग करते हैं और चर्चिज़ में होता है ऐसे 24 की नाइट को स्पेशल चर्चिज़ में कट किया जाता है। लोग घरों में केक काट रहे होते हैं और बड़ा ही हल्ला गुल्ला होता है और सारा दिन जो है क्रिसमस का वो भी बड़ा अच्छा गुजरता है। तो इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और ताइश नवाज के साथ मिलकर दुआ मांगें। कुदुस कुदुस मेहरबान दा, हम ते शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन, इस वक्त, इस घड़ी के लिए बाप, जो तूने हमारी जिंदगी में मौका अता किया कि हम ते चरणों में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। बाप जी मैं दुआ करती हूँ टीचर जनाब पास्टर नील के लिए बाप, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है बाप। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती कायम करना है बाप। मैं सीनियर पास्टर फजल आइजक टीवी की पूरी टीम के लिए दुआ करती हूँ बाप जी, उनको भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना है बाप जी। मैं संडे स्कूल के सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, संडे स्कूल के सब बच्चों को भी छू ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना बाप जी। बाप जी जब हम क्रिसमस का शो रिकॉर्ड करवाएं हैं बाप जी जितने भी लोग देख रहे हैं बाप जी, आज के शो का वसीला से बरकत को हासिल करें हैं बाप जी। मैं छोटी सी इल्तिजा को सुन और कबूल कर मांगता हूँ इसके कादर और जलाल नाम में, आमीन। क्रिसमस आया ढेरों खुशियां लाया। मेरी तरफ से आपको अगेन क्रिसमस मुबारक हो और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए और आपके घरानों के लिए बाइस बरकत हो। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि केक बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बड़ा पसंद होता है। ब्रदर अनिल, तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्या आप भी केक लाइक करते हैं? जी बिल्कुल केक लाइक करते हैं, पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है। अच्छा। और आपका भी वो फेवरेट है जी। और मैं खुदावंद का नहायत मशकूर हूँ उन्होंने के 2020 में खुदा ने मौका बख्शा कि आज क्रिसमस के दिन हम लोगों के साथ जो है वो आइजक टीवी के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकें और दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जी बिल्कुल। और आप सबों को आइजक टीवी की पूरी टीम की तरफ से भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी हम आते हैं पास्टर अनिल की तरफ कि आज उनकी क्या मसरूफियात हैं। क्या कहते हैं आपके पास्टर तो बड़े बिजी होते हैं, पूरा माह ही बिजी, बल्कि पूरा साल बिजी होते हैं और इस माह में बड़े बिजी होते हैं। और क्रिसमस वाला डे जो है वो आपका कैसे गुजरता है, सारी मुझे ज़रा डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे जनाब, बिजी तो होता है स्केड्यूल, आपको पता है। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, इबादतें होती हैं, फिर इसके साथ साथ केक कटिंग जैसे 24 नाइट को हम करते हैं चर्चिज़ में। तो फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च में भी हमने बड़े पुरजोश तरीके से इबादत की, हमने बहुत पुरजोश तरीके से आज जो है वो खुदा उनके नाम को जलाल दिया और यीशु मसीह की आमद के जो तजस्मुल मसीह के मकासद हैं उनको समझा। और इसके साथ साथ क्रिसमस का दिन कैसा गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है, आपके साथ ही गुजरता है। आप भी और हम इकट्ठे ही होते हैं और कोशिश होती है कि इवनिंग में कहीं ना कहीं जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। बाकी तो पूरा साल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो क्रिसमस के दिन में इबादत के बाद ये कोशिश होती है कि फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए। ये बहुत लाजिम है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहते हैं, बहुत सारे बॉयज़ ऐसे हैं हमारे जो यंगस्टर हैं, क्या करते हैं कि वो व्हीलिंग करते हैं जो कि नुकसानदेह है। मैं कहती हूँ कि कोई खुशी का मौका है तो उसमें व्हीलिंग का क्या किरदार है? जी बिल्कुल ऐसे। और जनाब हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के जो हैं, मोस्टली नौजवान जो 12-13 साल की उम्र से 20-25 साल की एज तक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बाइक्स के ऊपर तेज़ चलाना। और ये मैं कहता हूँ कि ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन को
कई लोग खराब भी कर पड़ते हैं। जी। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हादसात हैं भी जी, हो हाँ जी। जाते हैं, मतलब तेज़ रफ्तारी है, तो इसलिए अपनी जान की भी हिफाजत करें। और दूसरों की यीशु जान की भी हिफाजत मसीह करें। यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो ज़िंदगी दें, जी। और ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे तो लोग, मैं कहता हूँ यीशु मसीह की आमद पर जो है, वो नौजवान हमारे, मैं उनको स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर जो है यीशु मसीह की कुर्बत में रहें और बाइक को आराम से चलाएं, ताकि अपनी जान को भी महफूज रखें और दूसरों की जान को महफूज रखें। जी बिल्कुल, अपनी जान को भी महफूज रखें और दूसरों की जानों को भी महफूज रखें। समटाइम क्या होता है ब्रदर अनिल, जो लड़के बिलिंग कर रहे होते हैं एकदम से गुजरते हैं और दूसरों को भी हिट कर देते हैं और दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस बन रहे होते हैं। तो तमाम पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि आप छोटी एज के बच्चों को मोटर बाइक बिल्कुल भी ना दिया करें। इससे ये होता है कि नुकसान हो जाता है। और जैसा कि हम क्रिसमस की बात कर रहे थे कि क्रिसमस ऐसा त्यौहार है कि हमें अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पूरा साल तो तकरीबन हम लोग बिजी होते हैं और टाइम नहीं होता एक दूसरे के साथ बैठने का, खाना इकट्ठे खाने का। लेकिन ये एक स्पेशल डे है जिसमें हम पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर हम इस डे को इंजॉय कर सकते हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत टैब्लो है और आप इसको ज़रूर देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस और हमारी तरफ से आप सबों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो और आने वाला नया साल भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और आज का दिन आप खुदावंद यीशु के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है हम उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके घर पर जाते हैं और उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का दिन भी लाजिम है कि आप ज़रूर खुदावंद के घर में जाएं, खुदावंद की हम सताइश के गीत गाएं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमारे पूरे ख़ानदान को पूरा साल संभाल के रखा। कोविड-19 में खुदावंद ने हमें महफूज रखा और खुदावंद ने ये ज़िंदगी में मौका दिया है ताकि आज का दिन हम सेलिब्रेट कर सकें। तो ब्रदर अनिल, आते हैं हम आपकी तरफ। बाइबल मुकद्दस में बड़ी अच्छी वर्ड्स लिखी हुई है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। तो क्या कहते हैं आपके, इसका तर्जमा भी बड़ा खूबसूरत बताया गया। जी बिल्कुल, ऐसे इसके तर्जमा है कि जिसका तर्जमा है खुदा खुदा हमारे साथ है जी। तो खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह के आने का मकसद ये है, उसका नाम यीशु रखेंगे, वो मेरे लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा जी। तो यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने के लिए इस दुनिया में आए हैं और ये खुशी तमाम बनिनो इंसान के लिए, तमाम कबाइल के लिए, कबीलों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए, तमाम मज़ाहब के लिए, तमाम दुनिया के बनिनो इंसान के लिए यीशु मसीह आए ताकि उन लोगों को उनके गुनाहों से जो है वो निजात दे सके। तो हमें खुशी का इजहार इस तरह से करना चाहिए कि नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए, मोहब्बतों को बांटना चाहिए। आज के दिन में अगर किसी से कोई गिला है, कोई नफ़रत है, कोई झगड़ा है, नाराज़गी है, तो उसको ख़त्म करें। घर में खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं,
उसको बनाएं, उसको प्लेट में डालें, ऊपर से उसको कवर करें, उसको आप लेकर डेकोरेट भी करें। जी, बिल्कुल। डेकोरेट करें जी। उसको। आपके पास वो ड्राई फ्रूट है ऊपर, वो रख सकते जी। हैं, आप उसको डेकोरेट करें, आप उसके पास लेकर जाएं जी, बिल्कुल। जिससे आप नाराज़ जी। हैं, और ताकि उनको जाके आप मोहब्बत का पैगाम दें, सारी नाराज़गियाँ नफ़रतें ख़त्म की जाएं। आज के दिन यस्सु को दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, और यस्सु मोहब्बत है। जब मोहब्बत को शेयर करते हैं तो आप यस्सु को दर हकीकत दूसरों तक लेकर जा रहे होते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात शेयर कर रहे हैं कि अमन और सुलह सलामती का शहजादा जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वही शाफी है, वही खुदावंद है, वही मुहैया करने वाला है, वही हमारा अच्छा चरवाहा है। उसकी शान में जितने अल्फाज कहे जाए वो कम है, लेकिन हम इस चीज़ को, इस बात को बार भूल जाते हैं कि क्रिसमस जो है वो हमें क्या पैगाम दे रहा है, क्रिसमस का मतलब क्या है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे भी हैं जो कि कहना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ड्रिंक कर रहे होते हैं और इस दिन को बुरे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये देखता हूँ कि 24 नाइट को बहुत ज़्यादा नौजवान जो हमारे हैं वो ड्रिंक करते हैं। अभी तो आके खुदा का शुक्र है काफ़ी बेहतरी आ गई है आइज़िक टीवी की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि लोग अंधेरे में जहालत में फंसे हुए हैं। अब ये दिन है यस्सु का, अब यस्सु के साथ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि हमें मोहब्बतों को दूसरों के पास लेकर जाना है। आप वो स्वीट डिश हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर ड्रिंक करके आप यस्सु के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो देखें कि आप किसको खुश कर रहे हैं। हम यस्सु को नाराज़ कर रहे हैं या खुश कर रहे हैं? आप शैतान को खुश कर रहे हैं। आप देखें कि जब कोई शराब पीकर यस्सु के उस पाक दिन को, मुकद्दस दिन को, उसके तकद्दुस को पमाल करता है, तो फिर हम किन बरक़ात की तवक्को करते हैं खुदा के साथ। अभी कुछ ही दिनों के बाद हम जो है वो 21 भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2021। तो 2021 में हमने किस तरह से दाखिल होना है, तो ये आखिरी दिन है इस साल के 2020 के। वो आप ज़रूर खुदा के हुज़ूर झुके तौबा करें, यकीनन वो माफ़ करने की कुदरत रखता है और वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। जी बिल्कुल, वो आपसे बड़ी मोहब्बत रखता है, वो हम सबसे बड़ी मोहब्बत रखता है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। बड़ी ही खूबसूरत ये वर्ड्स है। और इससे पहले कि हम और बातचीत करें और भी शेयरिंग करें, बच्चों के साथ गेम खेलें, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सताइश तारिक है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु की पैदाइश। रोम का शहंशाह ऑगस्टस जानना चाहता था कि मेरी रियाह में कितने लोग हैं और मैं कितना टैक्स जमा करने की उम्मीद कर सकता हूँ। उसने हुक्म दिया मेरी सल्तनत के सारे लोगों के नाम लिखे जाएं। नासरत में मर्दमशुमारी का ऐलान उस वक्त हुआ जब मरियम के बच्चा की वलाद होने में चंद ही दिन बाकी थे। यूसुफ को जुनूब की तरफ सफ़र करके बैतलहम पहुंचना था, जो उसके दाऊद बादशाह का आबाई कस्बा था। उसने मुनासिब ना समझा कि उसकी नौजवान बीवी मरियम नासरत में अकेली रहे और उसे साथ ले जाने का फैसला कर लिया। उस सफ़र में तकरीबन 1 हफ्ता लग गया। वो रात को खुले मैदान में सोते थे। वो जानते थे कि सराय सिर्फ आर्जी रहने की जगह होती है। जब वो वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि सराय मुसाफिरों से भरे हुए थे। यूसुफ को वो जगह पेश की और जहाँ जानवर बांधे जाते थे। यूसुफ ने थोड़ी सी जगह साफ करके मरियम को सहारा देकर लटा दिया। मरियम का बेटा पैदा हुआ। मरियम और यूसुफ अपने नन्हे से बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। यूसुफ ने कहा, जैसा फरिश्ता ने हमें कहा था, हम इसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि खुदा ने इसे भेजा है ताकि हमें निजात और रिहाई बख्शे। यूसुफ ने अपने बेटे को चरनी में लटा दिया जहाँ जानवर चारा खाते थे, ताकि नरम नरम घास के बिस्तर पर सो जाए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है यीशु मसीह की पैदाइश, और तकरीबन पूरा माह ही हम इसी पे बात करते आए हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आपने आइज़िक टीवी पे देखे जिसमें ये बार बताया जा रहा है। और हमारा जो ख़ास मकसद है अपने बच्चों को ये सिखाना है कि यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। और ब्रदर अनिल, आपने अभी ये खूबसूरत स्टोरी भी सुनी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या कहते हैं आप? मैं ये समझता हूँ यीशु मसीह इख्तियार कुल है और कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है।
और मत्ती रसूल के इंजीली बयान उसके 28वें बाब में यीशु मसीह ने इरशाद आज़म फरमाते हुए ये कहा कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और कुल इख्तियार ख्वाह आसमानियों का घुटना हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे, हर घुटना यीशु के आगे झुकेगा और उसकी ताज़ीम करेगा, उसकी सताइश करेगा। और हमें यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, और यकीनन उसकी पैदाइश अजीब है, और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बनी नौ इंसान के लिए, नस्ल इंसानी के लिए एक खुशी की नवीद है, और चेहरे मुस्कुरा जाने चाहिए, चेहरों पे स्माइल आनी चाहिए। यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, और अभी यीशु मसीह ने दूसरी आमद पर आना है, और हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है, उसके कलाम की मुनादी करनी है, और यीशु मसीह को लेकर लोगों तक जाना है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, वो अजीब मशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। आज हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि उसकी पैदाइश, उसका जन्मदिन कितनी खूबसूरत बात है, और कितनी हैरान कुन बात है कि देखें खुदा का बेटा जिसने जिस्म इख्तियार किया हमारे लिए और वो दुनिया में आ गया। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, और मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें, और आने वाले साल में मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके साथ हो, और आप ज़रूर अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, और अपने आस पड़ोस को भी अपनी दुआओं में याद रखें। आप आइज़िक टीवी के लिए, सीनियर पास्टर फजल के लिए और तमाम टीम के लिए भी दुआ करें कि आने वाला साल तमाम लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज ही की स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चन करें और जानें कि कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है, और इसी के साथ साथ आज हम उनसे ये भी बात करेंगे कि क्रिसमस का दिन वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यीशु मसीह की पैदाइश किस शहर में हुई? शाज़ेल आप बताएं। बैतलहम में। इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, रोम का शहंशाह अगस्तिस क्या जानना चाहता था? कौन जवाब देगा? अभिषाय आप जवाब दें। रोम का शहंशाह अगस्तिस ये जानना चाहता था कि मेरी रियाह में कितने लोग हैं। जी इसी तरह से आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उनको कहाँ रखा गया? यशवा आप बताएं। यशवा चरनी में। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास कि यीशु अल मसीह की पैदाइश से पहले किस फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को आकर यीशु मसीह की बाबत पैगाम दिया? वाटसन आप जवाब दें। जिब्राइल फरिश्ता। हमारी तरफ से अगेन आपको मैरी क्रिसमस, और आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि उन तमाम बच्चों के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है आज की भी, और बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी होगा। और अभी जैसा कि हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, और अभी हम एमा से जानते हैं कि एमा इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करती है, और हमेशा टैबलो भी कर रही होती है, बड़े अच्छे एक्ट कर रही होती है। और अभी हम इससे जानते हैं कि एमा आज के हवाला से क्या कहती है, क्या शेयर करती है, और एमा से जानते हैं। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ, मैं तो रात को सोई नहीं। सोई नहीं रात को? जी। क्या करते रहे हो आप? 24 की रात को हम जागते रहते हैं। जागते रहते हो? जी। तो क्या करते हो, गपशप लगाते हो कि यहाँ चर्च भी जाते हो? चर्च भी जाते हैं। चर्च जाते हो, केक जी। भी कट करते हो? जी। अच्छा, तो क्रिसमस वाले दिन किधर जाते हो? नानों के घर। नानों के घर? जी। वहाँ कजन्स वगैरह भी हैं? जी। उनके साथ खेलती हो कि यहाँ बाहर घूमने भी जाते हो कहीं पार्क वगैरह में? खेलते हैं। बस खेलते हो घर पे? जी। अच्छा, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? कौन सा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अपनी कजन के साथ आप खेल खेलते हो? म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, बड़ी अच्छी बात है जी। बड़ी अच्छी बात है, और बड़े प्यारे लग रहे हैं माँ आज। थैंक यू। तो आज मतलब कहीं जा भी रहे हो घूमने? नहीं। आज कहीं नहीं जा रहे? नहीं। नेक्स्ट डे जाओगे? जी। चलिए खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह आप देखें कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बड़े पुरजोश हैं, और इस दिन को बड़ी खुशी के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।
जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि कोई भी त्यौहार हो और उसमें स्वीट डिश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि पास्टर अनिल पहले ही शेयर कर रहे थे कि कुछ मीठा बनाएं और उन लोगों तक लेकर जाएं जिनसे आप नाराज़ हैं, रूठे हुओं को मनाएं और उनके साथ स्वीट डिश शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप बताती चलूँ कि अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ गेम खेलें, लेकिन आज की जो गेम है वो भी मीठे के साथ ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और 4 बच्चे लेंगे और सवैयाँ उनको देंगे और जो पहले फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर, और उनको हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। Laughing all the way, bells on popping green, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. जी अभी आपने ये खूबसूरत गेम देखी और आज की जो हमारी विनर हैं वो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हार चुके हैं और इनको हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट देंगे। To ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one. जी अभी आते हैं पास्टर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस के हवाला से क्या कहना चाहते हैं। तो जी जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे एज़िटिव पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पुरमसरत मौका है, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं और इस दिन को खुदावंद के साथ जो है वो सेलिब्रेट करें और इसके साथ साथ रूठे हुओं को मनाएं और झगड़ों को ख़त्म करें, नाराज़गियों को ख़त्म करें। जैसे कि मैंने पहले बात की कि आप कुछ स्वीट डिश बना सकते हैं और उन तक लेकर जाएं जिनसे आप नाराज़ हैं, माफ़ी मांगे उनसे, और माफ़ी मांगने से कुछ छोटा नहीं हो जाता बल्कि मोहब्बत को हम फ़रोग देते हैं और खुदा यीशु मसीह जो है वो मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर हुई है यीशु मसीह के वसीला से। सो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें, उस मोहब्बत को दिल में रखें और उस मोहब्बत को लेकर लोगों तक जाएं। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है और अंजील को फैलाएं। क्रिसमस के मौका पर यीशु मसीह की पहली आमद को सेलिब्रेट करते हुए यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, आप सबों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और इसी तरह हमारे चर्च फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आपको बड़ा दिन मुबारक हो, यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। खुदावंद आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी तरफ से भी आपको मैरी क्रिसमस और एडवांस में न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको उम्र की दराजी पीरी सलामती अनायत करें। विश यू सेम। खुदावंद आपको बड़ी बरकत हो, इसी तरह अपने जाहो जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता है। आमीन। थैंक यू। जी अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप क्लिप शामिल करें, आइए मिलकर देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप देखे, मेरा ईमान है कि आज के क्लिप्स के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का फर्स्ट मैसेज है कोमल आफ्ताब फ्राम फरुखाबाद। उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस जी। थैंक यू सो मच। जकरिया मसीह फ्राम तिब्बत से उन्होंने लिखा है, जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम और मेरी तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच जी। सवेरा इरफान फ्राम कराची से उन्होंने लिखा, मैं और मेरी बेटी बहुत शौक से आपका शो देखते हैं और हमारी तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू सो मच। फ़रूक मसीह फ्राम सरगोदा से उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं और हमारी दुआ है खुदा यूँ ही अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करते रहें। थैंक यू सो मच जी। गॉड ब्लेस यू। आप सबका खुदा आप सबके साथ हो और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों
खुशियों वाला हो और नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।